हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और हम लोग बोर्ड 2024 की एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो सेट हैं उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे ढंग से अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। पहला प्रश्न है आपका कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। क्या पूछ रहा है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, ए या बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मानवीय घटक। क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। अगला प्रश्न है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, या उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व। इसका सही जवाब हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए 3 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए, अगर विगत पिछले देखा जाए तो वहां तो चीन होता है, लेकिन अब किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, या फिर भारत की, या चीन की, या फिर इंडोनेशिया की। तो अब वर्तमान में भारत हो गया है। चीन को दूसरे नंबर पे करके प्रथम नंबर पर भारत हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, या व्यापारिक अनाज कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबड़। इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, यह कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। किस क्षेत्र में? प्रेयरी क्षेत्र में, स्टेपिज क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, या अमेजन बेसिन में। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन बेसिन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, या छोटे पैमाने का उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधारभूत उद्योग। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। खेती, व्यापार, बुनाई, या आखेट। क्या कह रहा है कि खेती, व्यापार, बुनाई, या फिर आखेट। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यापार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। क्या पूछ रहा है? द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली पकड़ना, जो प्रथम प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको। वैंकूवर को सेंट जॉन्स से, एडमोंटन को एनकोरेज से, चेंगड़ू को लहासा से, या डार्विन को मेलबोर्न से। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डार्विन को मेलबोर्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है किसको। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। नौसेना पतन है, तेल पतन है, विस्तृत पतन है, या फिर औद्योगिक पतन है।
तो सबसे ज्यादा जो समुद्री पतन है विश्व के, भारत के नहीं पूछ रहा है, विश्व के पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे औद्योगिक पतन। क्या लिखेंगे हम? औद्योगिक पतन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से या फिर अफ्रीका से? इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया से। क्या हो जाएगा? एशिया से। अगला प्रश्न कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जकार्ता, हनोई या जेनेवा? इसका सही जवाब हो जाएगा वियना, यानी ऑस्ट्रिया में। चलिए अगला प्रश्न है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है? क्या पूछ रहा है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है? आयताकार के रूप में, अरीय के रूप में, वृत्ताकार के रूप में या फिर तारा के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृत्ताकार के रूप में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? जेरूशलम, पीटर्सबर्ग, बीजिंग या एम्स्टर्डम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीटर्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न जो है वह क्या है और क्या उसका आंसर होता है। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को या फिर यूरोप की एशिया से, या डी में करा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? मिल्पा कृषि का, रोपण कृषि का, मिश्रित कृषि का या फिर अंगूर की खेती का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोपण कृषि का। अगला प्रश्न कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर सहकारी कृषि से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा है, अदीस अबाबा है, बीजिंग है या फिर पर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैनबरा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व था कितना वर्ग किलोमीटर? 1126, 1006, 906 या फिर 1106? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में, 1901 में, 1781 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1881, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी थी कितनी? 31.16%, 35.16%, 36.16% या फिर 37.16%? इसका सही जवाब हो जाएगा 31.16%। जो 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह है, व्यवसाय है, काम और रोजगार है या फिर शिक्षा है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा काम और रोजगार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है वह निम्नतम है? निम्नतम किसका है? हरियाणा का है या फिर गुजरात का है, पंजाब का है या फिर हिमाचल प्रदेश का है? इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात किसमें सर्वाधिक है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर केरल में? इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? और नालिका अपरदन है, मृदा लवणता है, वायु अपरदन है या सिल्ट का जमाव है? इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा लवणता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। जो 30 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नहर है, नलकूप है, तालाब है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहर है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? लौह अयस्क को, अभ्रक को, मैग्नीज को या फिर लिंगनाइट को? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिंगनाइट। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? क्या पूछ रहा है? केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? देखिए, कोयला भी, जल विद्युत या सौर ऊर्जा या खनिज तेल? तो इसका ऑप्शन कहीं जल विद्युत भी देता है, कहीं सौर ऊर्जा भी देता है। ठीक, अगला प्रश्न जो है लेकिन यहाँ पे हम लोग जल विद्युत करेंगे। अगला प्रश्न आपका जो है वह पूछा गया है, आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो है हम लोग का वह देखते हैं क्या बोल रहा है। 36 नंबर प्रश्न जो है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता हावड़ा है, कोलकाता मेदिनीपुर है, कोलकाता रिसरा है, कोलकाता कोन्नगर है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था किस ईस्वी में? 1936 में, 1911 में, 1923 में या फिर 1927 में? तो इसका ऑप्शन सी 1923 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, 1753 में, 1863 में या फिर 1760 में? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1853 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोच्चि पत्तन अवस्थित है कहाँ? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो कोच्चि पत्तन जो है वह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। आगे बढ़िए और देखते हैं। कह रहा है कि जल जन्य रोग है श्वसन संक्रमण, नेत्र श्लेष्मल शोथ या अतिसार या श्वास नली शोथ? इसका ऑप्शन सी सही होगा, अतिसार। अगला 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस शहर कौन सा है? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है? इसके सबसे पहले नंबर पे आएगा मुंबई। क्या आएगा? मुंबई। अगला प्रश्न है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है कहाँ? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो जो धारावी मलिन बस्ती है वह है मुंबई में। तो आगे बढ़ते हैं और एक और हम लोग का प्रश्न बचा हुआ है, 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 है, 43 और 44 दो प्रश्न और अभी हमारे बचे हुए हैं। तो दो प्रश्नों को देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा? इसका आंसर मानव बुद्धिमत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न की नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक। तो भूगोल में भी हम लोगों ने 44 प्रश्नों को हल किया है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।